जतोग शिमला में शिव मंदिर के इस वर्ष 2024 में 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शिव कथा का कार्यक्रम रखा गया। इस उपलक्ष्य पर कथावाचक आचार्य श्री सुरेशानंद वशिष्ठ जी, जो कि सिद्ध बाबा बालकनाथ हमीरपुर से हैं, उन्होंने शिव के सभी रूपों का उल्लेख अपनी कथा में किया। शिव कथा जो कि 29 जून से 7 जुलाई तक चलेगी। आचार्य श्री सुरेशानंद वशिष्ठ जी ने बताया कि शिव कथा में भगवान शिव के सभी रहस्य उजागर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस ब्रिटिश काल से स्थापित शिव मंदिर की महिमा चारों ओर फैली हुई है। यहाँ दूर दूर से शिव और राधा कृष्ण भक्त दर्शन हेतु आते हैं। आज 4 जुलाई को शिव और पार्वती की स्वयंवर की रस्में देखने को मिली। आचार्य जी ने कहा, अभी कथा 7 जुलाई तक चलेगी। जो भक्त कथा नहीं सुन पाए हैं वो आगामी 2 दिन में जतोग शिव मंदिर में आकर कथा सुनकर प्रभु की कृपा पा सकते हैं। इस अवसर पर सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथा सुनने के साथ साथ कथा संचालकों द्वारा प्रसाद एवं भंडारे का भी इंतजाम किया गया है। नमस्कार, आज हम जतोग के शिव मंदिर में हैं, जहां पर की कथा चल रही है। और इस मंदिर की खासियत, सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंदिर इस साल 100 साल पुराना हो चुका है। ये एक प्राचीन मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर में कथा चल रही है। और जो हमारे पंडित जी हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये जो पूरी कथा है, ये प्रोग्राम कब से चल रहा है। जी पंडित जी, पहले तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। जय जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। तो मेरा नाम सुरेशानंद वशिष्ठ, मैं जोड़सिद्ध बाबा बालकनाथ के नज़दीक से हूँ। हमीरपुर में ये पड़ता है और यहाँ पर श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है, श्री राम की कृपा हुई है। और ये जो कथा है वो 29 जून से 7 जुलाई तक चलेगी। और इसमें भगवान शंकर की ये नवहन्यक पारायण की कथा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के भगवान शिव विषयक जो रहस्य हैं सभी भक्तों के सामने उजागर किए जा रहे हैं। और विशेष करके यहाँ पर जो जतोग मंदिर में जो शिव मंदिर की स्थापना हुई है, तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का शिवलिंग स्थापित हुआ है यहाँ पर। और बहुत मान्यता है इस शिवलिंग की। बहुत दूर दूर से हिमाचल के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पर आज ये जो कथा का उपलक्ष्य है, शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर के 100वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हो रही है। और इसी के उपलक्ष्य में भक्तजन, आपने देखा होगा कि बहुत लंबी कतारों में बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। और शिव भगवान भोलेनाथ की कथा है ही ऐसी, इसको सुनने मात्र से, मनन करने मात्र से और इसका उच्चारण करने मात्र से तमाम भक्तों के रोग, दोष, कष्ट, क्लेश आदि व्याधि, चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। और भगवान शंकर के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है और जीवन में जीने की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि संपूर्ण जगत के आधार ही भगवान शंकर जी हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये कथा चली हुई है। और आज शिव और पार्वती की स्वयंवर की यहाँ पर रस्में हुई और भी विभिन्न प्रकार की कथाएं आई। भक्तों ने उसका श्रवण किया, आनंद उठाया, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। तो हम कामना करेंगे जो भी भक्तजन भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ इन सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। क्योंकि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहे, जो भी कर्म करे, लेकिन सारे संसार में भटक करके इंसान
अंत में अपनी ही मातृभूमि में आता है। इसी प्रकार ये इंसान चाहे जहाँ मर्जी भटके, जीवन में जो भी कर्म करे, अंत समय में भगवान की शरण में उसे आना पड़ता है और भगवान ही प्राणी का कल्याण करते हैं। तो बहुत आनंद हुआ। भक्तजन यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के इष्ट हैं भगवान भोलेनाथ जी, और भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट श्री राम प्रभु जी हैं। तो भगवान श्री राम जी और शंकर भगवान जी सभी भक्तों की आस मुराद पूर्ण करें और अपने चरणों की भक्ति दे, जीवन में जीने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी ही सबका निवारण करते हैं, सबके घरों में खुशियाँ लेके आते हैं। ये जो हमारे कथावाचक हैं उनसे हमने सुना। अब हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि सभी जीवों के भगवान की शरण में जाना ही होता है, या जाना चाहिए या जाना पड़ता है, क्योंकि कोई मजबूरी बस आते हैं, किन्हीं को कोई कष्ट होता है, कोई भगवान की श्रद्धा भाव के साथ भगवान की शक्ति को, आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो जो नहीं आ पाए हैं उन भक्तों से भी अभी अपेक्षा है, क्योंकि अभी दिन 2 बचे हैं, 3 बचे हैं कथा के, तो वे भी आएँ और भगवान शंकर की इस कथा के सार रूप को ग्रहण कर लें, तो भगवान भोलेनाथ उनका भी कल्याण करेंगे। भगवान भोले उनका भी कल्याण करेंगे। मेरा उन सभी लोगों से आग्रह है कि वो जो आज तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जो हमारे पंडित जी हैं उनकी बातों को नहीं सुन पाए हैं, वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये मंदिर कम से कम अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। इसे पूरे 100 साल हो गए हैं और इसकी बहुत मान्यता है। तो जो लोग अभी तक इस कथा में नहीं आ पाए हैं वो यहाँ आएँ और पंडित जी और शिव का आशीर्वाद लें। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।